नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकुपित और कुपित पित्त के कर्म। ये पॉइंट हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जानते हैं कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 12वां चैप्टर है अर्थात वात कला कली अध्याय के अंतर्गत हम लोग का जो पॉइंट नंबर 6 आता है, अगर सिलेबस में देखें तो पॉइंट नंबर 6 आता है अकुपित कुपित पित्त के कर्म। तो यहाँ पर देखेंगे अकुपित का मतलब क्या होता है कि प्राकृत। प्राकृत अकुपित मतलब कुपित नहीं है, तो प्राकृत पित्त के कर्म क्या होंगे? और कुपित मतलब विकृत, अर्थात कुपित। सिंपली बात है, विकृत पित्त के कर्म क्या होंगे। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे प्राकृत पित्त के क्या कर्म है और विकृत पित्त के कर्म है, किस तरह से किस आचार्य ने क्या बोला है। आइए देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने 12वें चैप्टर के श्लोक नंबर सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में श्लोक नंबर 11 में उन्होंने क्लियर कट एक ही श्लोक के माध्यम से अकुपित और कुपित पित्त के कर्म के बारे में बता दिया। जबकि जो वात का था वो अलग था, तो अलग अलग श्लोक में बताया था। वात अकुपित वात और कुपित वात के जो कर्म थे अलग अलग श्लोक में थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही श्लोक के अंतर्गत चरक ने बोल दिया पित्त के कर्म को। तो यहाँ पर देख रहे होंगे क्या बताया गया है, मरीचि उवाच अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत। आपको श्लोक नहीं याद करना है, फिर भी कहाँ से याद करना है, अगर याद करना तो बताएंगे। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। मरीचि उवाच अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपिता अकुपिता शुभ अशुभ अशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम दर्शनम अदर्शनम मात्रा अमात्रावत उष्मण प्रकृति विकृति वर्णो शौर्य भय क्रोध हर्ष मोह प्रसादम इत्येव आमादिन च प्राणी द्वंद्वानीति। अर्थात मरीच ने कहा, मरीचि उवाच मतलब मरीच ने कहा। चरक के अंतर्गत ये आचार्य मरीच का ये वाक्य है। उन्होंने मरीच ने पित्त के कर्म को किसने बताया है? आचार्य मरीच ने। किसने बताया? आचार्य मरीच ने बोला है। तो प्रश्न पूछा जाएगा पित्त के कर्म को किस आचार्य ने बताया? आचार्य मरीच ने। तो मरीच ने कहा कि अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत, शरीर में स्थित पित्त के अंतर्गत स्थित अग्नि। तो मरीच ने ये बोला कि पित्त के अंतर्गत क्या होती है? अग्नि होती है। अग्नि अलग नहीं है, पित्त के अंतर्गत ही अग्नि होती है। ये मरीच का कहना है कि शरीर में पित्त के अंतर्गत जो अग्नि होती है, रहने वाली अग्नि ही क्या करती है? कुपित अकुपित, अर्थात कुपित तथा अकुपित। कुपित का मतलब विकृत होकर, अकुपित मतलब स्वस्थ की अवस्था में रहकर होकर शरीर में शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ करोति। अर्थात कि जब पित्त अगर कुपित रहेगा, जब पित्त कुपित रहेगा तो अशुभ कर्म करेगा, जब अकुपित रहेगा तो शुभ कर्म करेगा। जैसे तद्यथा मतलब जैसे, पक्तिम अपक्तिम मीन्स पक्ति मतलब अन्न का पाचन होना, अपक्ति मतलब अन्न का न पचना। पक्ति मतलब भोजन का पचना या अन्न का पचना, अपक्ति मतलब भोजन का या अन्न का न पचना। उसको देखेंगे दर्शनम, कि नेत्रों द्वारा देखा जाना या नेत्रों द्वारा दर्शन का न होना। दर्शनम अदर्शनम मतलब दिखाई देना और न दिखाई देना। ये पक्तिम किसका कार्य है? प्राकृत पित्त का कर्म है। अपक्तिम किसका कार्य है? अर्थात कुपित पित्त का कर्म है। दर्शन किसका कर्म है? तो अकुपित अर्थात प्राकृत पित्त के कर्म है। अदर्शनम किसका कर्म है? कुपित पित्त के कर्म है। उसको देखेंगे मात्रा अमात्रावत उष्मण, अर्थात शरीर में जो तापमान होता है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब मात्रा में है या फिर उससे अलग है। तो मात्रा अमात्रा उष्मण, शरीर का जो तापमान होता है, तापक्रम का ठीक रहना या न रहना। मात्रावत मतलब ठीक रहना और मात्रा मतलब ठीक न रहना। ये किसके कर्म है? ये पित्त के ही कर्म है। तो दोनों के अलग अलग कर्म हैं। उसके बाद देखेंगे प्रकृति विकृति वर्णों। जो प्राकृत वर्ण जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपके प्राकृत वर्णों में देखा जाए तो गौर कृष्ण आदि प्राकृत वर्णों का होना, या जो विकृत वर्ण है अस्वाभाविक वर्ण है उनका होना। साथ ही साथ भय, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद आदि, जो प्रसाद आदि जो द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब कि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि का होना या न होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत, सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही संपादित करती है। तो पित्त के अंतर्गत रहने वाले सभी कार्य सभी
जो है पित्त के अंतर्गत अग्नि है वही संपादित करती है। तो हम लोग को याद कहाँ से करना है कि अग्निरेव शरीरे, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा अग्निरेव शरीरे पित्ता अंतर्गत कुपिता अकुपिता शुभा अशुभा करोति, शुभ अशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा अमात्रत्व दूषणम प्रकृति विकृति वर्णो शौर्य भय क्रोध हर्षम मोहम प्रसादम इति अवादिनम च प्राणी द्वंद्वा नीति। तो ये श्लोक है चरक सूत्र का 12वें चैप्टर का 11वां नंबर का श्लोक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे पूरा आपका ये पित्त वाला पार्ट ये है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। इससे MCQ क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे MCQ बहुत बनते हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।